हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अभी जो ट्राइबल की लिस्ट जारी हुई है उसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसमें जो डॉक्यूमेंट जिस तरीके से आपको जमाना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी से अवगत कराऊंगा। तो देखिए, अभी आपका वेरिफिकेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, चूँकि आज रविवार पड़ गया लिस्ट जारी करने के बाद। तो जो डॉक्यूमेंट हैं आप उनको जैसा मैं बता रहा हूँ उस क्रम में जमा लीजिए। और आपको इन डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियाँ 3 सेट में जमा लेनी है। ठीक है, अब इन सेट्स के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसके बाद किसको जमाना है वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रंट पेज जो होगा, ठीक है, आपका जो नियुक्ति आदेश निकला हुआ उसमें जो फ्रंट पेज है कि आपकी इस विषय में नियुक्ति की गई है, सबसे पहले उसकी प्रति निकलवाएंगे। इसके बाद जिस पेज में आपका नाम है, ठीक है, अलॉटमेंट है स्कूल का, उसको निकलवा करके आप रखेंगे। थर्ड में आपको क्या करना है कि जो आखिरी में इंस्ट्रक्शन के पेज हैं उनकी प्रतियों को आप निकलवा लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके सबसे पहले सेट में रखी जाने वाली 3 प्रतियां। कौन कौन सी? एक जो फर्स्ट में आपका नियुक्ति आदेश है वो, जिसमें आपका नाम है वो, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो 2-3 पेज होंगे। ये सिस्टम सुनते जाइए कैसे एक के बाद एक आपको जमा करके सेट कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कलर्ड फोटो हों, 6 फोटो कलर वाली पासपोर्ट टाइप। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज की यदि आपके पास फोटो है तो 6 फोटो आपको एक छोटे से कवर में रख लेनी है पनी वाले, ताकि उसको आप स्टेपल कर दें उस सेट में जो आपका सबसे मेन सेट होगा, स्टार्ट वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगानी है। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है यदि आप SC ST OBC वर्ग के हैं। ठीक है, और जो छात्र या छात्रा EWS वर्ग से, जो भी अभ्यर्थी EWS वर्ग से चयनित हुए हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट वहाँ पर फोटोकॉपी से लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि मूल निवासी MP के जो मूल निवासी हैं उनको अपना मूल निवासी सर्टिफिकेट, चाहे वो डिजिटल हो या फिर आपका पुराना नायब तहसीलदार का हो, दोनों चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी छाया प्रति लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में आप विकलांगता का प्रमाण पत्र, यदि आप हैंडीकैप्ड से सिलेक्ट हुए हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो आप उसकी अपनी विकलांगता का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, गेस्ट एक्सपीरियंस, जो अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है, 3 साल से लेकर के जितने भी साल आपने कार्य किया हुआ है उनकी छाया प्रति आपको संलग्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, इसके बाद जो सेट होगा उसमें आप विभागीय, यदि किसी विभाग में कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको NOC, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, यानी आप उस संस्था से रिजाइन कर चुके हैं, रिजाइन लेटर बनवाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपके क्या क्या आ जाएंगे, 10वीं 12वीं BSc या BA जो भी आपने ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम से किया है वो। ठीक है, इसके बाद D.Ed DLEd या B.Ed जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री है वो आएगी। इसके बाद आपका जो PEB का स्कोर कार्ड है, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपका रिजल्ट शो करता है उसमें आपका एक PEB से स्कोर कार्ड निकलता है जिसमें आपकी रैंक प्रदर्शित होती है। ठीक है, उसकी भी आपको क्या करनी है, छाया प्रति करवा लेनी है। और सबसे अंत में लगाना है आपको शपथ पत्र। शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प में नोटरी कराया हुआ होगा। जो पिछला फॉर्मेट था आप उसका ही उपयोग कर सकते हैं इसमें भी, जैसा कि अपने इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में शपथ पत्र बनवाया होता है, वैसे भी वकील जो होते हैं वो अपने हिसाब से ही शपथ पत्र बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस शपथ पत्र में आप एक फ़ोटो ज़रूर लगा लीजिएगा और उस पर नोटरी की सील साइन वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 सेट इस तरह से जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं इनको बना करके सेट कर लीजिए। और मेरी मानिए तो ऐसे आप कम से कम 2 सेट और बना लीजिए। अब 2 सेट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 सेट हैं आपके AC जहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर जमा हो जाएंगे, लेकिन जो आपके सेकेंड 2 सेट बच रहे हैं वो आपका एक संकुल में, जिस संकुल में आपका सिलेक्शन हुआ है और वहाँ के जिस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर एक सेट जमा होगा, तो 3 और 2 5, इस तरह से आप कुल मिलाकर के एक ही बार में 5 सेट कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें भी चूँकि आधार कार्ड की जानकारी देनी है, फिर भी मेरी तरफ से सजेशन है कि आप आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, यदि वहाँ मांग ली गई तो आपके पास दिमागी टेंशन ना बने। ठीक है, और भी जो जानकारी होगी मैं आपको आपके सामने व्यक्त करता रहूँगा। तब तक
के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।